call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप अगले 5 साल में स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो हम देखने वाले हैं 7 स्टॉक्स जो बहुत अमेजिंग प्राइस पॉइंट पे हैं। अगर आप अपने मनी को पार्क करना चाहते हैं एक अच्छे स्टॉक्स में अराउंड 4 से 5 साल के लिए, अगर आपको एक जो कैपिटल है आपका जो आप पार्क कर सकते हो विदाउट टचिंग और विदाउट वरिंग अबाउट इट, अगर आपको वो नीड नहीं होगी 5 साल के, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 7 स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं फिलहाल। आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं कि किस तरह ये परफॉर्म करेगा। बिकॉज द रीज़न आई एम सेइंग कि इन स्टॉक्स में आपको लगाना चाहिए पैसा, बिकॉज मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ लोगों को कि इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं, निफ्टी में या फिर सेंसेक्स पे आप पैसा लगाएं, क्योंकि मुझे लगता है इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो बहुत ही सेफ होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। बट आई थिंक नाउ बिकॉज मार्केट इस तरह इतनी वेलोसिटी और इतनी स्पीड से बढ़ा है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 साल में हमें वो जो रिटर्न्स पिछले 5 साल में निफ्टी में देखने को मिले या फिर सेंसेक्स में देखने को मिले वो आने वाले 5 साल में हमें देखने को मिलेंगे। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एंटिटी, कोई वॉर के लिए नहीं, कोई गवर्नमेंट के लिए या उस तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। ये प्योरली डिपेंड करता है किस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट मूव करता है। आइए देखते हैं हम थोड़ी एनालिसिस जो हम कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी का लास्ट 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो अगर आप देखो तो अराउंड 96% है। तो 96% इज़ नॉट एट ऑल अ बैड रिटर्न। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते हो तो आपको ये बात पता होगा कि 96% इज़ नॉट एन अमेजिंग रिटर्न। आपको बहुत सारे स्टॉक्स है जो इससे ज़्यादा बड़े हैं। ऑफ कोर्स इंडेक्स उतनी नहीं बढ़ती है, इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक के कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसीलिए इंडेक्स में वो अमेजिंग रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बिकॉज रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। बट आने वाले 5 साल में अगर आप देखो तो हमें वो रिटर्न्स क्यों देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप मैक्स पे जाओ, यहाँ पे आप देखो हम देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स में किस तरह रिटर्न्स मिले हैं। हम अगर देखेंगे तो मई ऑफ 2019, अगर आप इस एरिया पे देखो जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 96% में बोल रहा हूँ, अराउंड 113%। 21 दिसंबर 2018 से लेके मई 2024 अराउंड 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स से थोड़ा एक्स्ट्रा आई थिंक। सो दिस इज समवेयर अराउंड 100% से 115% के आसपास आ रहा है। लेकिन अगर आप उसके पहले के ईयर्स देखोगे, लेट्स से 2014 के आसपास से 2019, तो वो जो रिटर्न था वो ओनली 46% था। 46% इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड रिटर्न। बट यहाँ पे अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखोगे वो भी आपको कभी 30 to 40% एक रिटर्न दे देते हैं ओवर दी स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो आई थिंक यहाँ पे ये जो मोमेंट था, इस तरह की जो मोमेंट थी निफ्टी में और बाकी सारे इंडेक्सेस में, तो ये हमें फिर से आने वाले 5 साल में देखने को मिलेगा। आने वाले 5 साल में थोड़ा जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव सीन आफ्टर कोविड के फॉल के बाद हमें बहुत ही ड्रास्टिकली प्राइस में पंप देखने को मिला है। मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है। बट आई थिंक दैट विल नॉट बी द केस गोइंग फॉरवर्ड। आने वाले 5 साल, 4 साल, 3 साल इस तरह हमें उस तरह के रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि निफ्टी और 1000 पॉइंट चले जाए, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न्स है वो हम अब से आज से अगर हम कैलकुलेट करें अगले 5 साल में, 4 साल में, तो वो रिटर्न्स हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिलेंगे जो कि हमें लास्ट ईयर्स में देखने को मिले हैं। तो आइए बात करते हैं कौन से स्टॉक से जो मुझे लगता है अभी हम बाई कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए। बट रिमेंबर यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के स्टॉक है जो कल पंप नहीं करेंगे। हो सकता है कि इनमें आने वाले 1 साल में भी कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन उसके बाद जब मूवमेंट आएगी तो बहुत अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर यू हैव इनफ मनी टू सर्वाइव। आपके जो रोज़मर्रा की चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, अब से लेके 5 साल तक आप देख लो कि आपको किन किन इवेंट्स हैं आपके घर में या किस तरह के फाइनेंशियल नीड्स आपकी होंगी। और जो भी पैसा बचे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पैसा लगाना होगा पैसा कमाने के लिए। यू कैन इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कभी भी आप ऐसा पैसा नहीं लगाइए जिसके डूब जाने से आपको प्रॉब्लम होगा। हमेशा जो एक्स्ट्रा मनी होता है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, जो कि आप 5 साल 10 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो डूब भी जाए तो चलेगा, उस तरह की पैसे ही इन स्टॉक्स में या किसी भी स्टॉक्स पे किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में तभी लगाइए जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज एफडी करिए। ये जो मिथ होता है कि स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाया जाता है, एफडी बेकार है, वो आई डोंट बिलीव
दैट हैपेंस, बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक एंड आइए बात करते हैं स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ अगले 5 साल के लिए जो हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो बाइंग पॉइंट है, वो जो बाइंग प्राइस पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जब आपके पोर्टफोलियो में आप देखोगे, अगर आप यानी इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया है, लेट्स से अराउंड द करंट प्राइस इज अराउंड 1480, तो यहाँ पे अगर आपने बाई किया है तो यहाँ से जब स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता है, इवन दो वो 10-11%, अगर आप पोर्टफोलियो ग्रीन में देखते हो तो आप टेंशन फ्री होते हो, लेकिन पोर्टफोलियो अगर रेड में होता है, भले ही 2% 3% ही हो, अगर पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली आप देखते हो रेड में, तो आपको जो वो थोड़ा इरिटेट करता है कि क्यों ये पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा है, अगर ये अच्छा स्टॉक था तो इसे बढ़ना चाहिए था, मैंने प्राइस पॉइंट भी अच्छे प्राइस पॉइंट पे ही बाई किया। तो तरह तरह की बातें आपके दिमाग में घूमने लगती है और आप उससे होता क्या है, आप दूसरे स्टॉक्स को देखते हो वो बढ़ रहा है और आप यहाँ अपना स्टॉक जो बढ़ने वाला है उसको बेच देते हो, और उसके बाद आपके बेचने के बाद 2-3 दिन में, 2-3 हफ्ते, 2-3 महीने में वो फिर से बढ़ने लगता है और आप वो मिस कर जाते हो। इसीलिए मैंने बोला कि वो पैसे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है आने वाले 5 सालों में, वो इन्वेस्ट करें। तो देखते हैं कौन से वो 7 स्टॉक्स हैं। So stock number 1 is Sapphire Foods. So Sapphire Foods, I have already made a video on that why we should choose Sapphire Foods. बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे आप देखो ऑल टाइम हाई के आसपास ये खड़ा है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो मिनिमम टारगेट 2000 का है, विच इज़ अराउंड 36%, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, ये लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सफ़ायर फूड्स को ऑलमोस्ट 5-6 साल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 10,000 ये हिट कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो कंजम्पशन है, अगर आप देखो कि जिस तरह से फास्ट फूड का जो मार्केट है वो ग्रो हो रहा है, सफ़ायर फूड्स इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट विद दैट मोमेंटम। यहाँ पे जो मार्केट फैक्टर्स है वो सफ़ायर फूड्स के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, स्पेशली KFC और बाकी जो वेंचर्स है उसमें यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सफ़ायर फूड्स का जो आउटलेट्स है बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं धीरे धीरे करके। जो फास्ट फूड का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, लोग बाहर जाके फास्ट फूड कंज्यूम करना पसंद कर रहे हैं, इवन दो उस जिसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, बट वॉट एवर इट मे बी, आइदर आप ऑर्डर करो, आइदर आप जाकर खाओ। एक्चुअली ऑर्डर करना इज़ बेटर फॉर दीज कंपनीज बिकॉज दे डोंट हैव टू मेक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए वो एक बेनिफिट होता है। बट सफ़ायर फूड्स इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट द मार्केट कंडीशंस व्हाट इट इज़ करेंटली। एंड देन अगला स्टॉक है SW सोलार। SW सोलार एक्चुअली वर्क करता है सोलर एनर्जी पे, एज द नेम सेज, बट द थिंग इज़ ये ओन्ड बाय रिलायंस है। तो रिलायंस मूविंग फॉरवर्ड ऐसे जैसे हमने देखा है कि रिलायंस ग्रीन एनर्जी की तरफ थोड़ा पुश कर रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करके वो ग्रीन एनर्जी पे थोड़ा अपना फोकस कर रहा है, तो SW सोलार को वो बहुत बेनिफिट हो सकता है। आई हैड मेड अ वीडियो प्रीवियसली, मैंने जब SW सोलार इस एरिया में था तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप इसको एक्यूमुलेट करके आने वाले दिनों में इसको होल्ड करके रख सकते हो। इसका जो प्राइस टारगेट है वो क्लियर नहीं है, मिनिमम ये 3000 जाएगा यहाँ से। इट्स ऑल्सो गुड रिटर्न, बट आई थिंक यहाँ पे अगर ये स्मॉल कैप स्टॉक है तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी देखने को मिले एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। एंड देन द थर्ड स्टॉक इज़ आइडिया फूड्स। आइडिया फूड्स को अगर आप देखो तो ये पर्टिकुलरली हो सकता है ये बॉटम में हो, या हो सकता है कि यहाँ से और एक डिप मारे और ये 550 तक चला जाए, लेकिन यहाँ पे जब ये रिकवरी आएगी तो रिकवरी बहुत अच्छी आएगी। और ये जिस सेक्टर पे ये मूव करता है, जिस सेक्टर पे ये बिज़नेस करता है वो है ड्रोन सेक्टर। ड्रोन्स आप देख रहे हो किस तरह ड्रोन्स की यूजेज जो है जो बढ़ रही है, और धीरे धीरे करके इन लोगों ने US में भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। तो ड्रोन की जो मार्केट है मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि ड्रोन से बहुत सारी डिलीवरी होंगी। जो मेनली जो वॉर है, वॉर में आप देखो कि ड्रोन से हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी अगर कुछ वॉर का सिनेरियो होता है तो लोग फाइटर जेट्स में जब जाते हैं तो एक रिस्क फैक्टर रहता है उनके लाइफ का। अगर वही हम ड्रोन्स भेजें या फिर किसी भी एरियाज़ में जहाँ पे एक लाइफ रिस्क होता है, और वहाँ पे उस एरियाज़ में नॉट इवन वॉर, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन में भी अगर हम ड्रोन्स भेज सके वहाँ पे तो ये बहुत अच्छा होगा। और टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे एडवांस हो रही है और ड्रोन्स में भी वो देखने को मिलेगा। इवन दो अमेजॉन में बहुत हमने सुना था कि वो डिलीवरी करेंगे ड्रोन्स एंड ऑल दैट, बट आई थिंक दैट इज़ नॉट इन द नियर फ्यूचर। अभी 5 साल में मुझे नहीं लगता वो उतना अडॉप्ट होने वाला है कि 5 साल में कि ड्रोन से आपको डिलीवरी होगी। बट डेफिनेटली जो डिफेंस सेक्टर है उसमें ड्रोन की बहुत बड़ी रोल प्ले होने वाली है। सो आइडिया फूड्स इज़ गोइंग टू बेनिफिट विद दैट। मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आइडिया फूड्स की वो अराउंड $2000 है, सॉरी 200 रुपीज़ है। सो 200 रुपीज़, $2000 तो बहुत ज़्यादा है। तो 200 रुपीज़ पर अगर आप देखो तो ये 3x ही होगा, बिकॉज
जो ड्रोन का, बिकॉज द टारगेट इज नो अ लिटिल लो, बिकॉज ड्रोन का जो सेक्टर है वो अभी उतना मेच्योर नहीं है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डीमेरिट फॉर देम कि बहुत सारे कंपटीटर्स नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा स्लो है ड्रोन में। बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव गेन्स व्हेन इट कम्स टू अराउंड 10 to 15 years ऑफ horizon। बट आई थिंक 5 years में मुझे लगता है अराउंड 2000 रुपीज़ का ये टारगेट हिट करेगा। देन बात करें लेटेंट व्यू, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, डेटा पे ये बेसिकली डील करता है, जो कंपनी है, एंड डेटा इज़ गोइंग टू बी मैसिव प्ले। और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे इसका जो IPO आया था उसके बाद ये डिप किया, उसके बाद इसने एक अपना लो जो बनाया और यहाँ पे धीरे धीरे करके लो से ही ऊपर बढ़ रहा है। जब ये अपनी ऑल टाइम हाई विच इज़ अराउंड $600 to $700 इसको ब्रेक करेगा, वहाँ से ही स्टॉक में बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। इस स्टॉक का टारगेट भी मुझे लगता है अराउंड $2000 तक ये 200 रुपये 2000 रुपीज़ तक ये जा सकता है। $2000 पता नहीं मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, 2000 रुपीज़ तक ये जा सकता है। 2000 तक इसकी टारगेट है। इवेंचुअली 5 से 6 साल में ये ईजिली 2000 रुपये चले जाएगा। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो देन इट इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर दैट। एंड देन प्राज इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है, प्राज इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत साल अपने एक्यूमुलेशन जोन पे था, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है और यहाँ से प्राज इंडस्ट्रीज़ अब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। पिछली बार देखा था प्राज इंडस्ट्रीज़ ने जब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था यहाँ पे, तो यहाँ से अराउंड 100 से लेके ये 400-500 तक ये चला गया था। तो बहुत अच्छी रैली हमें प्राज इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी देखने को मिली है। अराउंड 3 to 4x का प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो आई थिंक वो हमें फिर से देखने को मिल सकता है प्राज इंडस्ट्रीज़ में। जो टारगेट है वो अराउंड 1500 तक है, क्योंकि ये प्राज इंडस्ट्रीज़ का जो एरिया है वो थोड़ा मेच्योर नहीं है। आई मीन नॉट इन टर्म्स ऑफ एथनॉल, बट आई थिंक धीरे धीरे करके गवर्नमेंट उसको पुश करने की कोशिश कर रही है कि एथनॉल ज़्यादा मिक्स करे पेट्रोल में जो व्हीकल्स में गिरती हैं। लेकिन आई थिंक वो थोड़ा स्लो होगा, EV की तरह नहीं है कि फटाफट बढ़ जाए। बट आई थिंक 1500 इज़ अ गुड टारगेट फॉर प्राज इंडस्ट्रीज़। एंड देन द नेक्स्ट स्टॉक इज़ पॉलीप्लेक्स, द 6th स्टॉक। तो पॉलीप्लेक्स में ऑफकोर्स आप देखोगे पॉलीप्लेक्स एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। यहाँ पे अगर आप देखो ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे धीरे धीरे करके ये इस एरिया में जब आएगा तो बहुत अच्छा प्राइस हमें एक सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो धीरे धीरे आप इसका कमेंट कर सकते हो, अगर हो सकता है तो 50% यहाँ पे आप डाल सकते हो और धीरे धीरे करके आप इसको बाई करके इवेंचुअली जब ये पंप करेगा तो उसके बाद यहाँ पे 3x ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है इसके ऑल टाइम हाई पे। बट मुझे लगता है ऑल टाइम हाई से ये ऊपर जाएगा। ऑफकोर्स पॉलीप्लेक्स में इतना जो फॉल आया है उसके पीछे एक रीज़न है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखो इसके 3 months चार्ट पे अगर आप जाओ तो सो पॉलीप्लेक्स इज़ देयर सिंस 1999। तो इतने साल से जब ये कंपनी है तो ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी रातों रात बंद हो जाएगी या इन्हें पता नहीं है किस तरह इन इश्यूज से डील करना है। तो धीरे धीरे करके आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू रिकवर, एंड व्हेन इट विल रिकवर इट विल मेक अ वेरी गुड मूव। हो सकता है 1-2 साल हमें इसमें थोड़ी स्लो मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जब ये मूवमेंट करेगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट हमें पॉलीप्लेक्स में फिर से देखने को मिलेगी। एंड द लास्ट स्टॉक एंड द 7th स्टॉक इज़ बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है। बाटा इंडिया को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। लेकिन अगर आप स्टॉक के करंट प्राइस को देखो तो ये जो कोविड का फॉल था इस एरिया में आके इसने अभी फ़िलहाल सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से मुझे लगता है एक बहुत अच्छी रैली हमें बाटा इंडिया में देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। जो इसका हाई है वो ऑलरेडी अराउंड 50 to 60% यहाँ पे आप देखोगे ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई को ब्रीच करते ऊपर की तरफ निकलेगा तो देन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक 4000 इज़ समथिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग आने वाले 5 से 6 साल में। तो यहाँ पे ये है वो स्टॉक्स जो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ एक्यूमुलेशन जोन पे है, एक्यूमुलेट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, और आने वाले 5-6 साल पे इवन दो आई एम नॉट सेइंग कि आपको अभी इसी पॉइंट पे बाई करना चाहिए। आप धीरे धीरे करके अपने एनालिसिस भी करो और उसके बाद ये देखो कि किस प्राइस पॉइंट पे अभी से बाई करना चाहिए या नहीं, क्या प्रोस है क्या कौन सा, और चार्ट रीडिंग अब थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करो। देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया एंड यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस वेदर व्हेन यू आर बाइंग दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और मैं ये भी देख रहा हूँ धीरे धीरे करके कि मार्केट में बहुत सारे स्मॉल कैप्स जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रादर देन लार्ज कैप्स। लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल हमें अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए, बट आई थिंक
नो ओवर द टाइम लार्ज कैप्स में अपने मनी को रखना भी बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक लेकिन अगर आप ये इस प्राइस पॉइंट पे नहीं इस पॉइंट से सोच रहे हो कि आपको जो रिटर्न्स है वो एक्जैक्टली सेम मिलेंगे, तो लार्ज कैप्स ओनली मिलेंगे. दैट इज़ वाई मैंने मिड कैप्स और स्मॉल कैप में बोलेंगे कुछ स्टॉक्स को, उनको चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए. तो देखते हैं किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म करते हैं. अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं भी करते हो तो आई जस्ट एंड द वीडियो बाय सेइंग दैट अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं भी करते हो तो प्लीज़ इनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, पेपर ट्रेड करो, देखो कि किस तरह से स्टॉक मूव करता है. अगर उससे क्या होगा, आने वाले दिनों में जब आपको एक स्टॉक बाई करना होगा, अगर आप उसकी एनालिसिस करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा. प्रीवियसली आप थोड़ी लर्निंग करने को आपको मिलेगी. तो ट्राई करें कि इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखें, पेपर ट्रेड करें, और आप थोड़े एजुकेशन ले कि किस तरह से स्टॉक मूव करता है और किस तरह से पेशेंस से आप पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में. सो दैट इज़ फॉर द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.